बिना प्याज लहसुन के ठाकुर जी को भोग अर्पण करके होंगे तो वो बाहर खाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं। अगर हम उनको भगवत संबंधी कथा कीर्तन या इवन ड्रामा या इवन टीवी या इवन सीरियल थोड़ा सा वी शुड ट्राई टू 100%, बट 100% नॉट पॉसिबल, कि 10 घर में जाएंगे दे विल फील हम तो कुछ ऑड मैन आउट है। तो समहाउ और अदर भले ही वो थोड़ा सा इंद्रिय भोग बाहरी दृष्टिकोण से लगेगा भी, पर वो एक प्रकार से आरोप सिद्धा भक्ति ही क्यों ना हो, परन है तो वो कृष्ण संबंधी होने के कारण उसमें समहाउ और अदर एक संस्कार डेवलप होगा। नॉट प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं कहेंगे, मगर फिर भी एक संस्कार डेवलप होगा। इसलिए वो वातावरण उनको देना, अगर उनके मित्रगण, उनके आसपास के जो संघ है उनका भक्तों का हो, तो और अधिक उनको मौका मिलता है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और जब विशेषकर टीन एज में और यूथ में जब बच्चे पहुंचते हैं तो तब उनको ज़्यादा शासन नहीं किया जा सकता, समझाया जा सकता है, प्रसाद दिया जा सकता है, भगवान से प्रार्थना की जा सकती है उनके लिए। और खुद हम जब निरंतर साधन भजन करते रहेंगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए बच्चे जो है, क्योंकि संस्कार अगर बचपन से मिले हैं, तो बचपन से प्रॉपर संस्कार दिए गए हैं उनको, तो वो संस्कार उनको भक्ति मार्ग में ही रखेंगे, आज नहीं तो कल वापस लेके आएंगे जैसे तैसे। जैसे हमने देखा कई सारे गुरुकुलों में प्रभुपाद जी के शिष्यों के बच्चे पढ़ते थे और पढ़ते हैं अभी भी, तो अभी बड़े हुए, अभी तो सब शादी के एज में पहुंच गए। जो प्रभुपाद जी के, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य थे उस समय, जितने भी लोग गृहस्थ में जुड़े, उनके सबके बच्चे ऑलमोस्ट हम लोगों की एज में के हैं अभी, आप में, आपके, मेरे, इवन मेरे से छोटे भी बहुत सारे होंगे, बट मोस्ट ऑफ देम आर आवर एज, लाइक वैष्णव महाराज जी 70, ऑल ओवर प्रभुपाद आर इन 70s। सिमिलरली हमारे पितागण, हमारे पिता माता भी उसी एज में है, 60s 70s की एज में। सो दे आर ऑल लाइक आवर एज पीपल। मेनी ऑफ देम लेफ्ट गुरुकुल एंड दे ज्वाइंड जॉब किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, और बाहरी दृष्टिकोण से लगा भी कई बार सब छूट गए। बट नाउ वी सी स्लोली दे आर ऑल कमिंग बैक इन द सेंस टेकिंग कृष्णा भक्ति सीरियसली। कुछ फेज ऐसा आया जिसमें संसार भोगों की प्रवृत्ति भी दिख सकती है, घूमने फिरने की, जॉब करने की, दैट इज ऑल ओके, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ गृहस्था लाइफ। इसलिए कहते हैं अगर उनको प्रॉपर संस्कार रेगुलरली दिए जाएं, प्रॉपर संस्कार उनको मिलता जाए, तो कुछ समय के लिए हो सकता है ऐसा लगे कि वो भक्ति मार्ग से छूट गए हैं या नहीं मानते हैं, परंतु वो संस्कार उनको कैसे न कैसे वापस भक्ति मार्ग में लेके ही आएंगे। इसलिए हमको अपना साधन भजन निरंतर अच्छे से करते रहना है, एक एग्जाम्पल सेट करनी है अपने साधन भजन से, और निरंतर प्यार से जब बड़े हो जाएं, छोटे हैं तो डंडे से भी, डांट फटकार से भी, कैसे भी हमको उनको भक्ति मार्ग के प्रति थोड़ा सा आकर्षण करना है। नॉट फोर्सफुली इज रिकमेंडेड, वाई, बिकॉज फोर्स से फिर वो ज्यादा अपोज होता है। भक्ति मार्ग में जिनका अपोजिशन हुआ माता पिता से या यहाँ पर पेरेंट्स से या किसी से, वो ज्यादा दृढ़ हुए भक्ति में। जिनको इजीली मिला वो थोड़े से कम भी हुए हैं, कई केसेस ऐसे भी हुए हैं, बिकॉज इट इज नेचुरल ऑफ ए चाइल्ड और इवन एट यूथ, जो जिस चीज को हमको अपोजिशन मिलती है उस चीज को हम ज्यादा करना चाहते हैं। सो समहाउ और अदर इस प्रकार से हम उनको वातावरण दें, बट फोर्स भी न करें और जबरदस्ती उनको डांट फटकार भी न करें। और विशेषकर गर्भदान संस्कार का भी यहाँ पे वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी, किस प्रकार गर्भदान के समय एक माता पिता ने एक प्रॉपर जो है संस्कार और प्रॉपर नाम जप करके, भगवान से प्रार्थना करके, वही दैट इज रियल फैमिली प्लानिंग। हम 64 माला जप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर जो प्लानिंग है एक पुत्र पुत्री को संसार में लाने के लिए, भक्त को लाने के लिए, तो वहीं से ही शुरू होता है। इट स्टार्ट्स इवन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद जब गर्भ में, हम जानते हैं कैसे 3 महीने में बच्चा जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है। डेवलप तो वैसे पहले दिन से ही शुरू हो रहा है, बट स्टार्ट्स बॉडी फॉर्मेशन इज हैपनिंग। इवन 6 महीने में तो पूरी कॉन्शियसनेस उसकी है, एवरीथिंग द चाइल्ड इज हियरिंग, फीलिंग, सेंसिंग। तो उस फेज में भी इवन एक दिन, पहले दिन से लेकर 7वें दिन से लेकर के ही क्या खान पान मिल रहा है, क्या कथा सुन रहे हैं, किस प्रकार का हम व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार का हमारा भोजन है, किस प्रकार का हमारा कथा कीर्तन है, दिस इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड जो अंदर बन रहा है।
और जब 6 महीने का हो गया तब तो कथा, भागवत, रामायण ये सब सुनाना, निरंतर सुनाते रहना उनको। तो निरंतर ये सब करने से जो है, जो इवन गर्भ में भी जो है बच्चा वो है अच्छी तरह से जो है भक्ति के संस्कार उनको प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा चंद्रकांता दीदी दंडवत, हरे कृष्णा अनुराधा दीदी दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। कौन बोल रहा बच्चा? छोटी वाली बोल रही हरे है। कृष्णा, बहुत अच्छे कथा सुनो, वेरी गुड गर्ल। तो बच्चों का ही चल रहा है तो आपने कथा सुननी चाहिए, ठीक है ना, बच्चों को कथा सुननी चाहिए, यही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, यही बोल रहे हैं हमारे शास्त्र। इसलिए दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के लिए ये भी है कि पेरेंट्स शुड मेक श्योर देयर चिल्ड्रन should be brought in a Krishna conscious environment, does not get a label of being failure। कई बार हम भक्ति को प्रायोरिटी देते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका कैरियर, उनका ग्रोथ हमको लगता है तो भगवान का भक्ति करना ही सब कुछ है। ऑफ कोर्स भगवान की भक्ति करना ही सब कुछ है, मगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई ये फेलियर है। फेलियर इन द सेंस ये भक्तों के बच्चे कोई पढ़ने के काम के नहीं होते, ये कुछ आगे नहीं बढ़ पाते। या तो वो दृढ़ निश्चय हो कि मुझे सांसारिक ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, मैं भगवत ज्ञान करूं, बचपन से वैसे संस्कार दिए जाए। हमने देखा इस्कॉन में कई जो फुल टाइम डिवोटीज होते थे, हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट जम्मू के थे, उन्होंने बच्चों को ऐसा, वो तो बोलती थी माया है, मैं तो बस कृष्ण भक्ति सुनूंगी। ऑल्दो हर मदर वाज वेरी कीन कि उनको पढ़ाना लिखाना है। फाइनली उन्होंने पीएचडी भी कराया अपने पुत्री को, और समहाउ और अदर वो सिंक नहीं था माता पिता के थॉट्स के बीच में। बट वेयर देयर इज अ सिंकिंग, यस, हमारे गुरुबाई कहेंगे, या ऑल्दो ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट मठ, बट स्टिल आवर गॉड ब्रदर, ही उनके बच्चों को स्कूल ही भेजते नहीं है। वृंदावन में रहते हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे, वहाँ पे गुरुकुल में, गुरुकुल इन द सेंस ऐसे ही जो रियल गुरुकुल सिस्टम है, नॉट इवन इस्कॉन गुरुकुल, रियल गुरुकुल सिस्टम है, केवल वेदों का पठन पाठन करा रहे हैं। But he also wants to make a Vedic school and teach only these things, because both parents are in sync and children also are in sync with that. They also know, yes, this is what we have to do, and they are doing it and they are getting success also. परंतु जहां पर ये चीज ना हो पाए, वहां पर जो है बच्चों को ऐसा फील नहीं करने देना है कि वो फेल हुए हैं, मतलब फेलियर्स, दे कुड नॉट अटेन एनीथिंग, दुनिया भी नहीं बन सके और भगवान को अपना बना ना सके। So if a child has satisfactory functioning of 5 years within the family, he comes to school confident that he continues to succeed. He hopes to gain love and respect from teacher and classmates through the similar ways to those who have worked with his parents. Parents should install confidence in their child. अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस डालिए, वेरी सिंपल चीजें हैं। और फिर अगला टॉपिक आता है संस्कार का। हम सब जानते हैं, जन्मना जायते शूद्रा संस्कार भवेत द्विजहा। हम सब जन्म से तो शूद्र पैदा हुए हैं, जन्म से हम सब लोगों के पास कोई भी किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। अब जो संस्कार पढ़ते हैं बचपन से लेकर के, जैसे मैंने बताया, पहले तो गर्भदान संस्कार से ही शुरू हो जाता है, फिर नामकरण संस्कार से लेकर के विद्यादान संस्कार से चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार। तो ये सब संस्कार हमको देने चाहिए। ये सब संस्कार जो है इन वैदिक सिस्टम के विधान से भी बच्चों को ये सारे संस्कार विधि पूर्वक देने चाहिए। हम वैष्णव है, ऑफ कोर्स हम वैष्णव है, इसीलिए ये संस्कार हमको भी बच्चों को विधि पूर्वक देने चाहिए। जो विद्यादान का संस्कार है, मेक इट प्रॉपर वे। जो अन्नप्राशन है या चूड़ा कर्म है या यज्ञोपवित्र है या कुछ भी, जो जितने भी संस्कार है उनको किसी ब्राह्मण से, किसी वैष्णव से उनको आशीर्वाद दिलाया जाए, क्योंकि वो फिर उसमें भी सक्षम हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो 48 प्रकार के संस्कार जो है हर ह्यूमन बीइंग, हर मनुष्य को करने चाहिए, क्योंकि अगर संस्कार नहीं करेगा तो फिर पशु के समान ही हो गया वो एक प्रकार से। क्योंकि पशु कोई संस्कार नहीं करता, बच्चे पैदा हो गए, खाए पिए सोए, बस इतना ही उनका जीवन है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, दैट इज एनिमल प्रोपेंसिटी, वी ऑल नो फ्रॉम द बिगिनिंग। आहार निद्रा भय मैथुनश्च मनुष्या पशूनाम एको नराणाम धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषम धर्मे निहिना पशुभिर नराणाम। अब धर्म का ये अंग संस्कार है, इसलिए इन संस्कारों को हम दें। Sri Gopal Bhatt has considered 10 samskars to be the prime importance of Gaudiya Vaishnavas and also described how to perform them in his book called Satyakiya Sardipika। सत्यकीय सारदीपिका आप मठ में भी मिल जाएगी। 10 विशेष संस्कार कम से कम हमको करने हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने भी
ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के इस ग्रंथ को, इन विशेष 10 संस्कारों को विशेषकर बताया। उसमें से गर्भदान संस्कार, प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। बाय परफॉर्मिंग दिस संस्कार, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन मैन एंड वुमेन इज सैंक्टिफाइड। इंटेलिजेंट, poised and good conscious children are born by the strength of performance of Garbhadan Sanskara. This is the most important sanskara which Srila Prabhupada has emphasized in all his purpose on this subject. Grihastha should produce children as a sacrifice to Lord Vishnu. Grihastha give birth to children to make them conscious and liberate them. तो प्रभुपाद जी ने भी अपने कथाओं में इसका वर्णन बार बार किया है, तो इसलिए एक प्रॉपर विधि विधान से Srila Prabhupada said that before performing this samskara, husband and wife should chant 50 rounds of Hare Krishna Mahamantra, letter to Shama, Los Angeles, and throughout the day engage in various devotional services like reading and hearing. This will help purify the consciousness. It must be noted 50 rounds are to be chanted each time the couple unites. Prabhupada explicitly instructs that couple must individually chant 50 rounds on very day of Garbhadan Sanskar. The connection that we have become a devotee through our parent did not chant should be used as an excuse of diluting the principle of Garbhadan Sanskara. अरे हमारे माता पिता ने तो ऐसा कोई जप नहीं किया था, 50 माला 100 माला, आप बोल रहे 50 माला 100 माला करना चाहिए बच्चा गर्भदान संस्कार के लिए, हम भी तो भक्त बने। यहाँ पे वर्णन किया गया है, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, डोंट मेक दिस एक्सक्यूज। जो विधि विधान शास्त्रों के है हमको उनको पालन करना चाहिए, और वैदिक भक्ति में हम हैं तो उसको पालन करने से अवश्य हमको लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुरुजनों ने, शास्त्रों ने, वेद पुराणों में इन चीजों का वर्णन किया गया है, और इवन गौड़ीय वैष्णव भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जब इसका वर्णन करते हैं तो मतलब हमारे लिए भी ये लागू होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट गर्भदान से लेकर के बाकी संस्कार भी, विद्यारंभ, यज्ञोपवित्र विशेषकर बाद में, क्योंकि 11 साल का होगा यज्ञोपवित्र संस्कार है, तो ये सब चीजें संस्कार द्विजोत्तम, संस्कार से हम द्विज बनते हैं, हम ब्राह्मण बनते हैं। वेद पाठी विप्रहा, वेद पढ़ने से ही ब्राह्मण कहलाता है, ब्रह्म जानाति एक्चुअली ब्राह्मण बन जाता है। तो इसलिए संस्कार इंपॉर्टेंट है, पठन पाठन इंपॉर्टेंट है, और बाद में जो ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया, वही ब्राह्मण एक्चुअली कहलाता है। तो इसलिए संस्कारों को हम ध्यान रखें, इनको हम डोंट टेक थिंग्स इजी, डोंट थिंक दैट ये तो पुरानी समाज की बातें हैं, जैसे हम फिर हम डिस्कस करे थे ना, हम ये तो छुआछूत है, वो ऊंचा है, ये नीचा है। ऑल्दो वी शुड नॉट कंसिडर, भक्ति मार्ग में ये सब चीजें हम नहीं मानते हैं ना, तो महाप्रभु ने भी इसका विरोध किया, परंतु हमारे को खुद को तो संस्कार पालन करने चाहिए। उनको भी वैष्णव बनाना है, उनको भी ब्राह्मण बनाना है, क्योंकि एक बार वैष्णव बन गए तो फिर ऑटोमेटिक वो ब्राह्मण बन जाते हैं। और हमने जैन धर्म में पढ़ा, जो वैष्णव है वो ब्राह्मण ही ऑटोमेटिक ब्राह्मण से ऊपर चला जाता है। तो इसलिए जो ही वो वैष्णव बन जाएंगे, वो कोई भी संस्कार कर सकते हैं बाद में, वो कोई भी संस्कार, जैसे हमारे देखिए राधे कुंज जाएंगे या बाहर भी कहीं भी जाएंगे, कई बार अंग्रेज लोग जो है यज्ञ आदि करते हैं। देखा जाए तो ब्राह्मण को ही यज्ञ करने का अधिकार है वेद पुराणों के अनुसार, इवन जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है उसी को यज्ञ करने का जो अधिकार है। तो फिर कैसे ये सब लोग कर रहे हैं, हमारे जैसे मठ में भी गिरधारी महाराज जी सभी यज्ञ करते हैं? नहीं, अब वो वैष्णव हो गए तो ब्राह्मण से उत्तम हो गए, अब उनका जन्म ब्राह्मण का होने से कुछ नहीं चलता, फर्क पड़ता, अब वो ब्राह्मण बन गए हैं ऑटोमेटिकली, अब वो ब्राह्मण में से वैष्णव बन गए हैं, इसलिए उनको वेद यज्ञ करने का भी अधिकार है, वेद पढ़ने का भी अधिकार मिल जाता है, इसलिए डीटी सेवा का भी अधिकार मिल जाता है। तो इसलिए इन संस्कारों का इतना वैल्यू है। इसलिए दीक्षा संस्कार हम बोलते हैं, बड़े ये तो क्या है, अभी तो मंत्र दिया है इसको, तो बचपन से तो ये सब कुछ करता था, सब कुछ खाता पीता था, या खाते पीते थे, या गलत काम करते थे, गलत व्यवहार था, गलत आचरण था, अभी 4 दिन पहले दीक्षा ले लिया और एकदम से वैष्णव बन गए, एकदम से ब्राह्मण से ऊपर हो गए, ऐसे कैसे? कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं ना कि भाई अभी तो हम तो बचपन से ही ब्राह्मण है, बचपन से ही हम नियम पालन कर रहे हैं, सभी चीजें कर रहे हैं, आप तो अभी 4 दिन पहले जो है वैष्णव बन गए और अपने आप को ब्राह्मण से ऊपर मानने लग गए। अरे बाबा, जो वैष्णव बन गया मतलब ऑलरेडी उसके अंदर वो गुण है ब्राह्मण के, वो केवल शब्दों वाला ब्राह्मण नहीं, केवल बर्थ कास्ट ब्राह्मण नहीं है, उसके अंदर वो गुण है, वो गुणों से ब्राह्मण है, इसलिए तो वैष्णव दीक्षा उसको मिली, इसलिए तो वो 4 नियम का पालन कर पा रहा है, अदरवाइज उसको कर ही नहीं सकता 4 नियम पालन, और अगर 4 नियम पालन नहीं करता तो वैष्णव ही नहीं है वो तो अभी तो वो नाम जप करता है, तभी तो यज्ञ आदि कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उसको अधिकार उस चीज का मिल गया है, इसलिए ऑटोमेटिकली भले ही वो बाहर से दिखे, वो किसी भी कुल में उत्पन्न क्यों हुआ क्यों ना हो, परंतु वो
वैष्णव से ऊपर होकर के, इसका प्रमाण अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के महाप्रसाद अर्पण, प्रथम महाप्रसाद अर्पण के लीला में सुनाया विशेषकर. So that is how we have to treat every Vaishnava. Sometimes people think he's a foreign Vaishnava, he's a foreign guru, he's an Indian guru, he's a Brahman guru, he's a Shudra guru. No, वैष्णव रे जाति बुद्धि से ही नारकीय. जो वैष्णव में जाति बुद्धि का वेद रखते हैं कि ये हिंदुस्तानी गुरु है, विदेशी गुरु है, बंगाली गुरु है, पंजाबी गुरु है, वो नरक में जाता है, क्योंकि उनका शरीर नहीं है, वो दिव्य है, उनका शरीर भी दिव्य है, इसलिए वो बुद्धि हमको नहीं रखनी है. तो इसलिए ये संस्कार उनको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, और जो अब उस वैष्णव धर्म को अपना लिया है वो बाद में सारे के सारे संस्कार उसके ऊपर लागू हो सकते हैं. सभी ब्राह्मणों के सभी प्रकार के संस्कार वो कर सकता है. फिर अगला टॉपिक है द पोजीशन ऑफ वुमेन इन वर्ण आश्रम सिस्टम. द वुमेन ऑफ रोल एंड वाइफ ऑक्युपाइज द पोजीशन ऑफ प्री eminence in the ancient Vedic tradition. The Vedas place women on a high pedestal of sublimity as indicated in the following verse. Yatra naryas pujante ramante tatra devata. Where woman is worshipped, demigods preside there. माताओं का, स्त्रियों का हमारे शास्त्रों में सर्वोत्तम स्थान है. दुर्गा पूजा नवरात्रा चल रही है तो टॉपिक भी अच्छा ही है. तो उनको कहा गया है जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवतागण निवास करते हैं, इसलिए हम उनको रेस्पेक्ट से, we always treat them with respect. The success of Grahastha Ashram depends on how woman is treated. What is the position of woman? In the Mahabharata, Bhishma Dev instructs Yudhishthira Maharaj on the very subject. The important subject is dealt with Manu and Manu Smita. Bhishma Deva states, it is very important that every single woman must be given love, adored and honored, and the Shastra says that where women are honored, even demigods are pleased. Bhishma Deva states, the home in which the women folk are not honored, all act becomes fruitless. आप हिंदी इंग्लिश समझ सकते हैं, I don't need to translate. If women in the family live in grief, then that family will become extinct. The house will be destroyed. Such is the power unleashed when a woman is displeased or dishonored. Women are deities of prosperity. They are very embodiment of Lakshmi Devi. Dishonoring a woman is like disrespecting Lakshmi Devi, who will then not cast her beaming glance on such a home. The virtue of men depends upon women. Men are dependent on women because whatever virtues they have is simply because these were included in them by women folk, by the mother, by the sister, by the wife. Hence, women are worthy of love, adoration, respect by all men. The Vedic injunction is that all men should look upon all women except their wife as their mother. So the Prabhupada said within ISKCON, a woman should be addressed as Mataji, which is the term respect that we show to our own mother. The Vedic society of women is symbol of reverence and worship. The women in Grahastha Ashram impart samskara to children. Thus, good children are generated, good population ensured, conducive of good, God-conscious, happy and prosperous human society. Chaste and pious women can transform the condition of society into the mode of goodness, which is the platform of spiritual progress. Otherwise, the hellish condition would be created in the society. It must be concluded that woman is always an object of worship in the Vedic society and not an object of exploitation. Lack of Vedic perspective in the source of many ills, the so-called modern. जी के वचन है, विष्णुदेव के वचन है युधिष्ठिर महाराज को किस प्रकार से स्त्रियों का सम्मान करना है. उनके सम्मान में ही घर का कल्याण है, गृहस्थी का कल्याण है, धन, लक्ष्मी, संस्कार, प्रगति, ये सब उनके द्वारा प्राप्त होते हैं. और समहावरदर हम भी माता से ही प्रकट हुए हैं, हमारी भी बहन है, हमारे भी भाई है. तो हम सबको उनको रेस्पेक्ट करना है, उनको प्रेम देना है और उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है. इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ माय सेंस ग्रेटिफिकेशन और एक्सप्लॉइटेशन. But at the same time, second topic is saying women must be protected. ये सब उनको करना है, अवश्य उनको रेस्पेक्ट देना है उनको, but they must be protected. Why? One who accepts wife must be faithful. A woman is physically weak and therefore prone to exploit and unscrupulous elements. फिजिकली थोड़ा सा कमजोर रहती है जनरली, हम जानते हैं. अब कोई भी कितना भी जिम जाए, कुछ करे, हमें बहुत ताकतवर हो, फिर भी पुरुष से तो स्त्री थोड़ी बहुत कमजोर रहती है शरीर दृष्टिकोण से. अगर 10 किलो उठाएंगे वो भी उठाने का प्रयास करेंगे,
It is natural. Some people, Prabhupada will cover the points. Women by nature tends to be devoted, trusting and faithful and likes to follow, therefore should be at all times be under the protection of man. According to the Vedic system, no girl should remain unmarried. A woman must be protected in their childhood by the father, in youth by husband, and in the old age by son. So according to the Vedic system, there is no independent life for women. अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तो क्या गुलाम हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है. ये भले के लिए प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं. जिन देशों में वुमेन लिबरलाइजेशन का नारा निकलता है, आज़ाद कर दो, उनको आज़ादी दे दो, उन देशों में ही सबसे अधिक स्त्रियों पे शोषण होता है. उस सोसाइटी में ही सबसे अधिक स्त्रियों पे शोषण होता है. इसलिए द पॉइंट हियर इज, उनको आप रेस्पेक्ट दो और उनको प्रोटेक्शन दो. उनको इमोशनली भी और फिजिकली भी सपोर्ट चाहिए होता है, बिकॉज दे बिकम इमोशनली वेरी क्विकली attached, attracted and become angry also sometimes, or because emotionally they are very strong or physically they are little weak. इसलिए दोनों तरीके से माताओं को जो है प्रोटेक्शन देना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि उनको दबाना है, अर्थात उनको सपोर्ट करना है. इसलिए बोलते हैं, शास्त्रों का वचन है, वेदों का वचन है, एक स्त्री जब छोटी होती है, बेटी के रूप में होती है, तो उसको माता पिता की अनुगति में रहना चाहिए. जब बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, तो पति की अनुगति में रहना चाहिए. और जब बूढ़ी हो जाती है तो एक पुत्र की अनुगति में उसको रहना चाहिए. अल्टीमेटली हमेशा ही उसको किसी न किसी की अनुगति में रहना चाहिए. यही उसके लिए भला होगा, यही उसका सबसे बेस्ट जो है स्पिरिचुअल एंड फिजिकल और मटेरियल जो है प्रॉस्पेरिटी होगी. तो टुडे सोसाइटी देयर इज एन आइडिया ऑफ वुमेन लिबरेशन, ऑलरेडी वी कवर्ड. Prabhupada has said that women's liberation meant for women become independent is exploited by men. Has an illegitimate child, abort the child and exploit continues. लिबरेट कर दो, उनको छोड़ दो, मन मर्जी कराओ, जो करना है करो, उनको एक्सप्लॉइट करो, फिर बच्चों को पैदा कराओ, उनको अबॉर्शन कराओ, अपना भोग करो बस. जो पुरुषों ने इस प्रकार की प्रवृत्ति स्त्रियों के लिए रखी है, the objective is not to help them but to exploit them. When woman is shy, chaste and restrained, she can be exploited because she is under the protection of her men, the father, the husband and the family. She cannot be exploited. जब वह शुद्ध रहेगी, जब वह पवित्र रहेगी स्त्री, तो उनको कोई दूसरे जो है पुरुष जो है जो कि भोगी व्यक्ति है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे. So at all cost, chastity and the purity of women must be protected. This is the sacred principle of our Shastra. In Bhagavad Gita, it is said that with the destruction of family tradition, the family become involved in irreligion. With irreligion prominent in the family, the woman and the family become polluted, and from degradation of the manhood comes the unwanted progeny and leads to hellish conditions of life. The ancestors of such corrupt family fall down because the performance of rites and the offering them food and water are entirely stopped. जैसे अर्जुन ने वर्णन किया था गीता के प्रथम अध्याय में ही. क्योंकि अगर मैं इनको मारूंगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, दूसरे लोग उनका शोषण करेंगे, शोषण करने से जो है वो वर्ण संकर पैदा होंगे, अनवांटेड चाइल्ड पैदा होंगे, और वो फिर उनका तो वो तो गए ही गए, हम तो गए ही गए. इवन पूर्वज जो पितृलोकों में बैठे हैं या कहीं पर भी होंगे, स्वर्ग में हैं कहीं पर भी, वहां से भी वो गिर जाएंगे, क्योंकि उनको कोई श्राद्ध सत्कार करेगा नहीं, कोई भगवान का प्रसाद देगा नहीं, कोई उनके लिए कुछ अर्पण नहीं करेगा. इट इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर वुमेन टू बी प्रोटेक्टेड बाय देयर ओन हैप्पीनेस एंड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी. इसलिए माताओं को, स्त्रियों को हमेशा ही संरक्षण में रखना चाहिए और रहना चाहिए. When woman has purity, chastity, shyness and uses these qualities in the service of Lord Krishna, she is happy, situated and earns respect from the man. Srila Prabhupada said, we get Krishna conscious both to the woman and men equally. We give Krishna consciousness without distinction, but to protect them from the exploitation of men, we teach them to get married and settle down. इसलिए man, whatever he may say externally of his own sense gratification, does not respect so-called liberated women. तो यहाँ पर इसलिए एक स्त्री के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से उनको रहना चाहिए, किस प्रकार से उनका रक्षण करना चाहिए, उनके भले के लिए, उनकी पवित्रता के लिए और उनके फ्यूचर के लिए और उनकी भगवत भक्ति के लिए भी यह श्रेष्ठ कर है. ऑल्दो ऊपर बताया गया किस प्रकार से वो पूजनीय है, किस प्रकार से उनका सम्मान करना है, किस प्रकार से उनसे ही सब सुख समृद्धि सब कुछ आती है,
परंतु वो कंडीशन तब उस कंडीशन में भी that becomes only applicable if they are under the guidance of either father, husband or son, till they are in that condition, because that is the nature and that is how Shastras have defined it. Duties of husband, any husband want to read, or any brahmachari also can read. Anyone can, Matajis can also read, not necessary. What are the duties of husband? पढ़िए, कोई पढ़ना चाहते हैं? पुष्पा दीदी, हिमानी दीदी, श्रेया दीदी. And a natural quality of a real Vaishnav is to understand how much his wife is helping him in his devotional service, protecting him from Maya. Then there will be true appreciation and gratitude. बाद में पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ो, 2-4 पढ़ो, पूरा ही पढ़ लो. Okay. If one reads about the lives of great Vaishnavas in the scriptures, one does not find them neglecting, demeaning, or casting ill remarks on their wives. Instead, one finds great Vaishnavas to be caring and protective husbands while strictly following the principles of Krishna consciousness. According to Vedic wisdom, a good wife is a great asset for material and spiritual prosperity. The bodily relationship between the husband and wife is secondary. The primary factor is that both should help one another in the matter of advancement of Krishna consciousness. Marriage between a husband and a wife means that the husband should be responsible for the wife's well-being and protection in all cases. As the husband, one should see that the wife is trained nicely in Krishna consciousness. If one has a child, it is the husband's responsibility to see that his family has no longer to come back and take a material body in this world of birth and death. Lord Rishabdev instructs his 100 sons that one who cannot deliver his dependents from the cycle of repeated birth and death should never become spiritual master, and a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. Therefore, if one is not able to liberate one's wife from the cycle of birth and death, one should not become a husband. So the husband should become qualified spiritually and must be properly in Krishna consciousness to be able to guide his wife properly and protect her on the spiritual platform. This is the most important responsibility that a husband has to shoulder. Protection also entails providing all facilities to one's wife, which means that she should not have the problem of how and where to get the food, clothes, shelter, maintaining the home and children. The husband must shoulder the burden. The husband must not neglect his duty and provide food, clothes, house, ornaments, and other necessities in reasonable quantity. Srila Prabhupada explains that providing for the wife and children may involve hardships on the part of the husband, and the wife on her part can make it comfortable for the husband by not demanding too much. Humility, tolerance, and understanding are important attributes in performing duties of a husband. The husband should be faithful, devoted, and dutiful. Srila Prabhupada explains that one should try to be husband like Sri Ramachandra. When Lord Ramachandra performed the pastime of searching for Sita Devi, it was not that he was lamenting like an ordinary person. He is the Supreme Personality of Godhead. He could have generated any number of Sitas from his internal energy. The pastime of Ravan kidnapping Sita and Ram going in search for Sita sets an example. Srila Prabhupada states that there are two morals to be learned from this pastime. Number one, better not to marry because so many hardships are entailed. And number two, if one does marry, one must be a dutiful husband like Lord Ram and take all kind of pains and to protect one's wife whatever the hardships one has to undergo, as Lord Ram is demonstrating Ek Patni Vrata. A husband should not see his wife as an object of sense gratification, even though she is his wife. A grihastha should be aware that just as he belongs to Lord Krishna, similarly his wife, children, wealth are all the property of Lord Krishna.
The husband should therefore respect and care for his wife and children as the sacred property of Krishna entrusted in his care. 2-4 और है बस। बाप रे, कितना पढ़ना हो रहा है। हस्बैंड की अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हस्बैंड बनना इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऊपर बता दिया, या तो शादी मत करो, और करो तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उठाओ। मेरे लिए बहुत बड़ा शिक्षा है ये। A Grihastha may tend to develop pride wins because he is the one who provides for the family. He is the one who protects the wife. The husband has the service of providing or for the family, but he is not meant to be the dictator or an autocrat. He should not ill-treat his wife, beat her, or be insensitive about her feelings. He must ensure that his wife is fully satisfied in the house and is happy in every way. The husband should protect his wife physically, emotionally, and spiritually. A husband has to be especially kind, considerate, and loving when his wife is pregnant. Well, he should create conditions for the wife to hear Srimad Bhagavatam and other scriptures so that the unborn child has the right sanskars. He must extend his full cooperation. A husband should be especially considerate, compassionate, and helpful when his wife gives birth to a child and has to pass through the difficult process of motherhood, which can disturb her physical and mental state, and also her devotional service. A husband should rise to the reasonable expectations of his wife and should do his very best to help his wife in every possible way. Humility, tolerance, and understanding are important attributes in performing duties of a husband. हरि बोल। तो इस प्रकार से जो विवाहित है और जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये शिक्षाएं हैं, किस प्रकार से एक गृहस्थ में एक आदर्श पति को रहना चाहिए, किस प्रकार से जो विशेषकर जो माता है, जो धर्मपत्नी है उनकी, वो उनको माया से बचाती है। कैसे बचाती है? क्योंकि जो पुरुष के अंदर जो काम प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उनको वो संतुष्ट करके वो उस दिन जैसे आनंदनाथ प्रभु बोल रहे थे, ऑल्दो मजाक लगता है या थोड़ा सा ऑड लगता है, बट इट इज फैक्ट। हाँ, वो बता रहे थे कि जब ये कुत्ता बहुत भूखा है, इसको एक रोटी दे करके 2 रोटी दे करके शांत कर दो। उसी प्रकार से ये काम जो हृदय में जब उदित हो जाता है तो धर्मपत्नी उनको सहायता करके उनसे उस काम को शांत कराती है। इसलिए she should have a gratitude towards her and appreciation towards her. ऐसा नहीं कि पुरुषों को ही काम है, स्त्रियों को नहीं, ऐसा नहीं है, बट it is generally seen the men are more कामुक रहते हैं। Not only humans, even animals also you see that is natural tendency. इसलिए यहाँ पर कहा गया है जो एक आदर्श पत्नी है वह पुरुष को, पति को बचा लेती है, अदरवाइज वो अवैध स्त्री संग में, वैश्यावृत्ति में फंस सकता है, वो नरक को जाना पड़ सकता है। इसलिए अगर उसकी एक आदर्श पत्नी है, उसके सब भावनाओं को समझती है, उसकी भावनाओं को ध्यान रखती है, तो वह जो है भक्ति मार्ग में बचता है और आगे बढ़ता है। इसलिए उनके लिए बहुत एक विशेषता है। इसलिए एक पति को भी अपनी जो है धर्म पत्नी के ही प्रति एक प्रीति और उनके प्रति रेस्पेक्ट and also honesty and sincerity should be always with her. इसलिए good wife is a great asset for material and spiritual prosperity. सांसारिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छी धर्मपत्नी जो है प्रॉस्पर एक एसेट है एक पति के लिए। बॉडी रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज सेकेंडरी। रूपा जी समझाते हैं कि ये सेकेंडरी है शारीरिक दृष्टिकोण, परंतु मेन चीज है कि वो एक दूसरे को आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमको याद है जब मैं पहली बार भक्ति मार्ग से जुड़ा आज से 30 साल पहले, तो मेरे जो मौसा जी थे जो भक्ति मार्ग में जुड़े थे, पहले आरएसएस में थे, फिर इस्कॉन से जुड़े, तो वो उठते थे तो मैं पहली बार उनके घर में ही देखा ये भजन, ये सूर्य मंगल आरती करना। और मेरी मासी उनसे पहले उठ करके उनकी आरती की थाली रेडी रखती थी। आरती की थाली धो करके दिया लगाकर उसमें बाती डाल करके वो रेडी रखते थे। और जब वो स्नान करके आते थे सुबह 4 बजे, पहली बार जब मैं गया तो मैं तो सोया रहा, मैं पर उन्होंने इतने सुंदर संसार धावानल जब गाया, दूसरे दिन में सो ही नहीं पाया। बोला मैं भी खड़ा होता हूँ, ये आरती कितनी सुंदर सी, कितनी क्या हाउ हृदय से गा रहे थे उस समय।
एक्चुअली वही हमारे जो है शिक्षा गुरु भी बने बाद में, उन्हीं की कृपा से हम लोग जुड़े भी, प्राणेश्वर प्रभु जी। तो कहने का तात्पर्य है वो प्रैक्टिकली हमने देखा उस समय। चलो जो भी जैसे भी है घर गृहस्थी में लोग रहते हैं, मगर वो उनको आरती तो वो करेंगे, घुमाएंगे तो वो, मगर सामान कौन रेडी रख रहा है? भोग तो वो लगाएंगे, मगर कुकिंग पहले से कौन करके रेडी रख रहा है? उनको 8 बजे ऑफिस जाना है तो जो माता जी हो पहले से खाना वाना सब रेडी रखती है, वो आएंगे, भोग लगाएंगे, पैक करेंगे, चले जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है वो एक एसेट है, एक आदर्श, एक अच्छी एक धर्म पत्नी जो है वह शारीरिक भोग के लिए ही नहीं, ऑल्दो इन द फर्स्ट लाइन इट इज एक्सप्लेन्ड इट हेल्प्स इन सेंस ग्रेटिफिकेशन और कंट्रोलिंग द सेंसेस, नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं दिस मैरिड लाइफ इज नॉट ए लाइसेंस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज टू कम स्लोली आउट ऑफ द सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे, एकदम से ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे, इसलिए तो गृहस्थ में घुसे हैं, अदरवाइज क्यों घुसेंगे? कोई शादी क्यों करता है? क्योंकि इंद्रिय भोग के प्रति उनकी कंट्रोल नहीं रहता है, तो और कोई दूसरा कारण गृहस्थ में घुसने का है ही नहीं, और न तो घुसना ही चाहिए किसी को। अगर इसीलिए तो वो चलो घुसता है, इसलिए दिस इज नाउ ए प्रोसेस, नाउ यू हैव एंटर्ड हियर, नाउ स्लोली यू कम आउट, कंट्रोल योर सेंसेस। ओके ठीक है, बहुत भूखा कुत्ता है, बहुत मार नहीं रहा है, एक रोटी खा लो, शांत हो जाओ। दिस इज द सेम कंडीशन व्हाट वी हियर। इसलिए यहाँ पर समझाते हैं गुरुगण वैष्णवगण यहाँ पर कि किस प्रकार से हमको उनको प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए धर्मपति, ये भी हमारा पति का कर्तव्य है। उनको भक्ति मार्ग के लिए उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को ही शिक्षा दी कि भाई अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को, नॉट ओनली हस्बैंड, इट एप्लीकेबल इवन टू वाइफ आल्सो, इवन टू मदर आल्सो, यू शुड नॉट बिकम ए फादर, you should not become a mother, you should not become a husband, you should not become a guru, if you should not become a demigod if you cannot liberate your dependents. Don't take that position if you are not able to do that. मतलब क्या करना है? अगर हम तो एक साइड से बोले उनके अपने कर्तव्य है, उनके अपने कर्म है, मतलब we should give them opportunity and all the chances and do all our best to make sure वो कृष्ण भक्ति में आ सके, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए उस वातावरण को क्रिएट करना, वो अपॉर्चुनिटी उसको देना। इसलिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं ना कि अगर आप गृहस्थ में जाना चाहते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यू मस्ट बी टॉलरेंट, यू कैनॉट बी इनटॉलरेंट, you have to be tolerant always, you have to be understand humility must come, because गृहस्थ आश्रम मीन्स क्या? टॉलरेंस। जैसे हमने उसमें सुना था ना, एक बैग में बहुत नोकीले पत्थर रखे गए हैं, अब एक नोकीले पत्थर एक दूसरे को चुभते रहते हैं, पर जो ही वो बैग गाड़ी में हिल रहा है, घिस रहा है, वो एक दूसरे को चुभ रहे हैं, पर धीरे धीरे क्या होते हैं, उनकी नोक जो है वो धीरे धीरे जो है वो स्मूथ हो जाती है। वो घिसने और रगड़ने से, एक दूसरे से रगड़ते वो नोक जो है देन इट बिकम्स वेरी स्मूथ, देन फिर एक दूसरे को वो चुभते नहीं, एक दूसरे को टूसते नहीं है। सो दिस इज व्हाट गृहस्थ आश्रम इज। व्हाई इट नीड्स टॉलरेंस। इफ यू आर नॉट टॉलरेंट, वो चुभन हमको सही नहीं जाएगी तो हम छोड़ देंगे। इसलिए डाइवोर्स इतने सारे होते हैं देश विदेशों में, भक्तों के परिवारों में भी, इवन बिकॉज ऑफ देयर इज नो टॉलरेंस। इसलिए प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं गृहस्थ आश्रम इज द बेस्ट आश्रम फॉर बिकम टॉलरेंट, बिकॉज यू हैव टू टॉलरेट योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, योर ऑफिस, योर बॉस, योर सोसाइटी, एवरी डे इन गृहस्थ आश्रम यू हैव टू टॉलरेट। इससे ज्यादा टॉलरेंस किसी और आश्रम में नहीं। ब्रह्मचारी सन्यासियों को इतना टॉलरेट नहीं करना पड़ता, खाली अपनी अर्ज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन टॉलरेट करनी, बाकी सब फैसिलिटी ज्यादा। पर गृहस्थ आश्रम में सबसे अधिक टॉलरेंस सिखाई जा सकती है, सबसे अधिक पेशेंस का लेसन लर्न किया जा सकता है। इसलिए गृहस्थियों को भी भगवत प्रभाव प्राप्त की जा सकती है, बिकॉज they learn humility, they learn tolerance. That is why Srila Prabhupada is saying wife and children must be invoked hardship on the part of husband. अगर पति को कष्ट उठाना पड़े, पर पत्नी को, बच्चों को, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना उनका कर्तव्य बनता है। इसलिए हस्बैंड शुड बी फेथफुल, डिवोटेड एंड ड्यूटीफुल। फेथफुल, डिवोटेड एंड ड्यूटीफुल, 3 वर्ड्स प्रभुपाद जी यूजिंग हियर। इसलिए रामचंद्र जी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिए। दशहरा का कल परसों महोत्सव है, कल हम राम कथा सुनेंगे, परसों राम कथा सुनेंगे, पर यहाँ से ही राम कथा ऑटोमेटिक शुरू हो गई है। भगवान राम जी का एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं प्रभुपाद जी की किस प्रकार उन्होंने एक पत्नी व्रता रहे। वो इवन शुपनखा, जिनकी नाक शुक जैसी थी, बहुत सुंदर थी शुपनखा, बहुत सुंदर, ओरिजिनली सुंदर थी, भले ही राक्षस परिवार में थी,
इसीलिए भगवान ने उनके नाक और कान काट दिए ताकि कोई तुमसे विवाह ही न कर सके, और दूसरा जन्म भी कुब्जा का दिया तब भी कोई तुमसे विवाह न कर सके, कोई तुम्हारा भोग न कर सके। 2 जन्म तक ब्रह्मचारी रहने के बाद तब जाके कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। बट हर डिजायर वाज संभोगानुगा, तो कृष्णा जस्ट मेट हिम वंस। और जिनकी इच्छा कृष्ण को निरंतर प्राप्त करने की है, वो कृष्ण उनको पूर्ण रूप से प्राप्त भी हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज, वो सीता माता के प्रति इस प्रकार से पूर्ण रूप से जो थे डेडिकेटेड, डिवोटेड एंड ड्यूटीफुल। इवन रामचंद्र स्वयं भगवान होने की, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो हजारों सीता प्रकट कर सकते हैं अपनी अंतरंग शक्ति से, उन्हीं से तो सीता, भगवान की अंतरंग शक्ति तो सीता है, एक क्या 10 सीताएं और प्रकट करेंगे, बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं उनको। परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एक सीता माता को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इवन शास्त्र वर्णन करते हैं, पीछे प्रभु जी, पता नहीं कि प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था शायद, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन इफ यू रिमेन वन वाइफ, एक पत्नी को ही अगर कोई जीवन भर रखता है तो वो भी एक ब्रह्मचारी से कम नहीं है। जो व्यक्ति पूरे जीवन में एक धर्म पत्नी के साथ रहता है, विशेषकर विदेशों में जो हालत है, प्रभुपाद जी वहां पर लेक्चर दे रहे थे, तो वो भी किसी ब्रह्मचारी से कम नहीं, वो भी ब्रह्मचारी के बराबर ही है, इवन फिजिकली मनसा वाचा कर्मणा। सो फाइनली प्रभुपाद इज recommending here, either do not marry, become a brahmachari, then you don't have to take so much trouble to serve, to be always helping, to be always taking care। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमाना भी है, लेके भी आना है, सेवा भी करनी है, घर भी चलाना है, बाहर भी चलाना है। आप नहीं बोल सकते मैं तो ऑफिस भी जाता हूँ, तो घर में भी काम करना पड़ता है, मैं नहीं करूंगा जी, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा, मेरे रेस्प तुम तो कुछ करो नहीं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वाइफ, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, एंड इफ यू कैन नॉट डू दैट, देन बिकम अ ब्रह्मचारी। But if you are married, then you have to do duty of a husband like Lord Ramachandra। सब चीजों में उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। इसलिए एक पति को जो है इंद्रिय भोग के लिए स्त्री का प्रयोग नहीं करना है, भगवान कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दोनों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। डिक्टेटर और एरोक्रेट, क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट नहीं बनना है। मैंने जो बोला माय वे और हाईवे, मैंने बोला सही है, नहीं तो कुछ नहीं, बाहर निकलो, नो नॉट दिस वे। वी शुड नॉट इल ट्रीट, प्यार से समझाओ, भक्ति मार्ग में लेके आओ, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, भगवान ने स्वतंत्रता दी है सभी जीवों को। अब अपनी स्वतंत्रता वो सही प्रयोग करे, गलत प्रयोग करे, हम नहीं जानते। हम बता सकते हैं, समझा सकते, साम दाम दंड भेद समझा सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर कोई फिर भी नहीं मान रहा है, व्हाट कैन यू डू? यू कैन ओनली प्रे, दैट इज द ओनली वे। नॉट कि हम उसको मारपीट करें या उनको कुछ गलत अपशब्द बोले, उससे तो कोई कल्याण नहीं होने वाला उनका, वो उल्टा हमारा ही भक्ति जो है वो नाश हो जाएगी। इसलिए husband should protect physically, emotionally and spiritually। husband has to especially be kind considering the loving of her wife। विशेषकर जब गर्भ में बच्चा होता है तब अधिक प्रेम देना है, उनको भागवतम आदि सुनाना है, उनको सही संस्कार देने हैं समय समय पर, ताकि जो पुत्र है पुत्री है वो भी भक्त आए। इसलिए should be considerate, compassionate and helpful when wife gives birth to child। और जब बच्चा होता तब भी उनको ध्यान रखना चाहिए। और जब माता को अधिक आवश्यकता होती है सपोर्ट की, मेंटल स्टेट के लिए, उसके लिए सहायता करनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली एंड में प्रभुपाद फिर से वर्णन करते हैं, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग आर द इंपॉर्टेंट एट्रिब्यूट्स ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड। सेम थिंग विल अप्लाई फॉर माताजीज आल्सो। वी मे रीड नेक्स्ट Saturday, although it is not much, but the woman in Grihastha ashram is called Ardhangani, which means half the body of the husband। According to the Vedic instructions, the wife is accepted as a better half of man's body because she is responsible for discharging half the responsibilities of husband. In all religious observances, the husband is incomplete without a wife being one of her husband and being protected and guided by him। She can be happy। If she tries to be independent, she will be unhappy। तो पति के अनुगत्य में रहने से ही वो खुश रह सकती है और उनकी सेवा करने में ही वह खुश रह सकती है और भगवत प्राप्ति कर सकती है। वाइफ में इस गृहस्थ आश्रम, धर्म पत्नी से ही गृहस्थ आश्रम बनता है, अदरवाइज वो गृहस्थ नहीं है, वो केवल एक मकान है, वो एक आश्रम नहीं है, वो गृहस्थ नहीं कहलाएगा, वो एक मकान कहलाएगा, घर नहीं कहलाएगा, वो आश्रम नहीं कहलाएगा। सो विल कवर दीज पॉइंट्स इन next katha। Till then, if anyone has any questions, any comments, anyone want to debate, want to ask any questions on this, feel free to ask। But these are the points generally
गृहस्थ आश्रम में हम कैसे एक दूसरे का साथ दे सकें, और जिस हमारे शास्त्रों ने जिन चीज़ों को वर्णन किया है बहुत सोच समझ करके, बहुत ही विचार करके इन सब चीज़ों को प्रकाशित किया है, चाहे वो वुमेन्स की इंडिपेंडेंस के ऊपर कंट्रोल बोलेंगे थोड़ा सा, या उनका प्रोटेक्शन करना, या उनको अनुगत्य में रखना पुरुषों के, उनको उनकी बात माननी चाहिए, और पति को भी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए और उसका प्रॉपर रेस्पेक्ट करना चाहिए, और भक्ति मार्ग के लिए उनको आगे बढ़ाना है। अल्टीमेटली गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य जो है वो है हम कृष्ण को प्राप्त करें। ये एक आश्रम है जिसमें हमने भगवान का आश्रय ले रखा है। आश्रम शब्द का अर्थ है आश्रय, जहां पर लिया जाता है। आपने एक विशेष परिस्थिति का आश्रय लिया है भगवत प्राप्ति के लिए, वो परिस्थिति है गृहस्थ, वो परिस्थिति है ग्रह और गृहिणी, पति और पत्नी और बच्चे। आपने एक विशेष परिस्थिति का आश्रय लिया है जिसका नाम है ब्रह्मचार्य। आप ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे, आप मठ मंदिर में रहेंगे और केवल भगवत सेवा करेंगे। अल्टीमेटली आपने किस लिए उसका आश्रय लिया ब्रह्मचारी का? कृष्ण प्राप्ति के लिए। आपने किस लिए आश्रय लिया गृहस्थ का? कृष्ण प्राप्ति के लिए। किस लिए आश्रय लिया वानप्रस्थ का? कृष्ण प्राप्ति के लिए। द अल्टीमेट गोल इज टू गेट कृष्ण प्रेम, गेट कृष्ण प्राप्ति। तो यही हम यहाँ पर सीखते हैं। और दशहरा आ रहा, विशेषकर भगवान रामचंद्र के जीवन चरित्र से भी यही हम सीखते हैं। भगवान रामचंद्र न केवल एक आदर्श पति थे, आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, भाई, आदर्श राजा, आदर्श मित्र, एवं एक आदर्श शत्रु भी रामचंद्र है। सभी अवस्थाओं में उन्होंने एक मर्यादा को स्थापित किया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हर उनका पूरा जीवन हमारे लिए सीख है। इसलिए गुरुजी भी वर्णन करते हैं, हमको जीना है रामचंद्र की तरह, हमको पालन करना है हमारा एक्चुअल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, अवर डेली बिहेवियर, कैरेक्टर शुड बी लाइक रामचंद्र, and our mind should be like Lord Krishna, not Lord Krishna. Follow the Krishna's instruction and act like Lord Ramchandra. भगवान कृष्ण के आज्ञाओं का पालन करो और रामचंद्र जी की तरह अपना जीवन जियो। अर्थात कृष्ण की आज्ञा क्या है? मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। और रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से एक आदर्श पुत्र का जीवन बिताया, एक आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श राजा, सभी प्रकार में जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, न केवल रामचंद्र ने बल्कि रामचंद्र जी के भाइयों ने, माता सीता ने, उनके परिवार ने, उनके दासों ने, उनके सखाओं ने, उनके परिकरों ने भी पूर्ण रूप से मर्यादा का पालन किया। वही चीज हम भी अपने जीवन में धारण करें। अगर हम छोटे भाई हैं तो लक्ष्मण जी की तरह रहे, बड़े भाई हैं तो राम जी की तरह रहे। उसी प्रकार से मित्र है तो राम की तरह, सुग्रीव की तरह रहे, दास है तो हनुमान जी की तरह बने। तो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड रामचंद्रा's लाइफ हमने उनके जीवन से यही सीख लेने हैं। परंतु थोड़ा सा रामायण का भी अध्ययन करेंगे। बड़ा सुंदर रामायण की कथाएं हैं, रामायण की सीख है। कल 2 दिन हम थोड़ा सा रामचरितमानस पे या रामायण की कथाओं को सुनेंगे। आप भक्त लोग थोड़ा कुछ राम जी की कथा सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। although we may have heard many times, हमने तो रामायण बोलेंगे इतनी बार सुना है, इतनी बार पढ़ा है, बार बार एक ही चीज क्यों नहीं। परंतु रामायण जो भक्त ऐसा, जैसे हमने पीछे पढ़ा माधुर्य कादम्बनी में भी, जो भक्त ऐसा बोलेगा कि मैंने पहले कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है, मतलब उन्होंने कभी सुना ही नहीं, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं रामायण, कृष्ण, राधा, गीता। क्योंकि जो भक्त है वो निरंतर उन कथाओं को पढ़ने में आनंद की अनुभूति करेगा, वो रस लेगा उनमें, क्योंकि कथाओं में रस है। इसलिए जितनी बार हम रामायण सुनेंगे, पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतनी बार उसका आनंद आता है। यानी कि एक बार सुन लिया, कोई नई दूसरी बुक पढ़ लेते हैं, उसको दोबारा क्यों पढ़ना? नहीं, उन कथाओं में रस का आनंद है। हनुमान जी निरंतर कथाएं सुन रहे हैं, काकभूषण जी निरंतर कथा कर रहे हैं। तो इसलिए उनका गुणगान और उनके जीवन चरित्र से हमने क्या सीखा, आप भक्त लोग भी कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। कल परसों छुट्टी है, कल तो वैसे एक हाउस प्रोग्राम है यहाँ पर बगल में ही ओएसिस लेआउट में 7:30 बजे। वी विल ट्राई टू गो लाइव फ्रॉम देयर। इफ नॉट, आप सब लोग मिल करके भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कथा कर सकते हैं। तो एनी क्वेश्चंस? It was a simple topic, but still, if anything is there, feel free to ask. If anyone want to add anything, कुछ ऐड करना चाहेंगे? समर्थ प्रभु, what about दीपक? दत्तक पुत्र, what does शास्त्र say about it? Oh, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र के बारे में शास्त्र में अलाउड है। There is no problem with दत्तक पुत्र।
आप पुत्र जो है गोद ले सकते हैं। जो जटायु का क्या नाम, जटायु आई थिंक, इफ आई रिमेम्बर, उन्होंने ही राम को एक प्रकार से दत्तक पुत्र के रूप में लिया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। एक स्टोरी आती है ऐसे। तो शास्त्रों में दत्तक पुत्र का भी विधान है। अगर कोई किसी कारण से उनका पुत्र नहीं होता है तो ऐसा लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। परंतु फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी हैव योर ओन किड्स, बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन वी कैन हैव किड्स फ्रॉम एनीवन। गिव देम संस्कार, उनको संस्कार दीजिए, उनको सही वातावरण प्रदान कराइए और उनको भी भगवत भक्ति में आगे बढ़ाइए, क्योंकि संस्कार ही सब कुछ है। वो कैसा उनका जन्म हुआ, थोड़ा फर्क पड़ता है उनके पूर्व, क्योंकि गर्भदान संस्कार कैसा हुआ होगा वो तो ठीक है, परंतु वो तो एक संस्कार है। उसके बाद बचपन से ही अगर उनको भक्ति का संस्कार दिया जाएगा तो वो भक्त बनेंगे, अवश्य बनेंगे। इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। वी कैन गिव देम प्रॉपर संस्कार एंड दे विल आल्सो बिकम डिवोटीज। It is always good, no problem in that. Although Shastra is not much in favor or in discussion on those points, मगर ऐसे कई सारे हमारे महाभारत और हमारे पुराणों में भी जो है गोद लिए गए हैं बच्चे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? इतनी शांति क्यों है भाई? टॉपिक तो सिंपल था ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। कल फिर से मिलेंगे। हाँ पुष्पा दीदी, चलो कोई तो बोला, शांति तो टूटी। प्रभु जी आपने इतना बोला, क्वेश्चन पूछा तो मैंने सोचा एक पूछ ही देती हूँ। हाँ, और क्या, कुछ शांति तो टूटनी चाहिए ना, नहीं तो लगेगा मैं सो गया हूँ, सब लोग सो गए हैं। प्रभु जी आपने बोला कि राम जी ने अपने चरित्र से बहुत सारे उदाहरण दिए कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, पर ये डिपेंड करता है ना कि हमारे जैसे लक्ष्मण की तरह जीना चाहिए तो राम जैसे भ्राता भी होने चाहिए, या राम की तरह जीना चाहिए तो सीता जैसी पत्नी होनी चाहिए, राम जैसे, ये तो निर्भर करता है ना कि सामने वाला या आपके रिश्ते में लोग कैसे हैं। हमको तो अपने पर डिपेंड है, हम तो अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं, सामने वाले को नहीं कर सकते। तो हम, अगर मैं छोटा भाई हूं तो मैं लक्ष्मण जी की तरह जीऊंगा, सामने वाला मेरा भाई राम की तरह है कि नहीं, आई डोंट केयर, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उनको राम की तरह ही मानूंगा। ठीक है ना। सामने वाला मुझे सीता माता की तरह समझता है कि नहीं समझता है, इट डजंट मैटर, बट आई विल ट्रीट माय देवर एज सीता एज लक्ष्मण ऑलवेज। सो फॉर मी आई कैन टेक इट, आई कैन अप्लाई इट। वो देखो, अगर मैं अपने आप को परिवर्तन करूंगा, गारंटी सामने वाला भी कुछ ना कुछ परिवर्तित होगा। तो दैट इज व्हाई महाप्रभु सेड इट इज तृणादप सुनिश्चयन तरोपि सहिष्णुना अमानना मान देन। जो अमानना मान देन का पॉइंट आता है ना, जो मानन के योग्य है उनको तो कोई भी मान देगा। आप मंदिर में प्रभु जी महाराज जी को प्रणाम अवश्य करेंगे, मगर बाहर एक शराबी के प्रति आपकी वो भावना नहीं आएगी, रेस्पेक्ट, उनके अंदर भगवान नहीं दिखेगा, जबकि उनके अंदर में भी वही भगवान विराजमान है जो एक महाभागवत वैष्णव के अंदर भगवान विराजमान है। नहीं है क्या? सेम भगवान उनके अंदर भी है, सेम परमात्मा उनके अंदर भी है, परंतु उनके प्रति हमारी वो भावना नहीं आती, बिकॉज हमारी अवस्था ही नहीं है वैसी। इसलिए तो कहते हैं ना कि गीता में भगवान कहता है ना कि ब्राह्मणे सुनिचय में समापा के पंडिता समुदर्शना। जो पंडित है वो एक गाय में, एक हाथी में, एक शूद्र में, एक ब्राह्मण में, सब कुछ एक में एक ही परमात्मा देखता है। कैसे देख पाता है? क्योंकि वह समदर्शन बन चुका है, वो उस स्तर पर उठ चुका है। समझ रहे हैं? तो जो उस स्तर पे उठेगा तो वो सब व्यक्ति को एक समान देखेगा। वो शराबी के अंदर भी उसी भगवान को देखेगा, कबाबी के अंदर भी उसी भगवान को देखेगा, आतंकवादी के अंदर भी उसी भगवान को देखेगा, परंतु क्या उसको प्रणाम करेगा? नहीं। भले ही वो उनको हृदय में, भले ही उनके प्रति उनकी, he will not go into the gutter and offer pranama to him, but in the हृदय he will have that feeling, ये भी भगवान का ही भक्त है। देखो अभी कहाँ ये फंस गया है माया के कारण, इंद्रिय भोग के कारण, but internally that consciousness level that he will see him also as Lord। तो सिमिलरली भले ही हमारे सामने के रिश्तेदार और सामने के परिवारजन और सोसाइटी में इस प्रकार के लोग नहीं दिखे रामचंद्र जी जैसे या सीता माता जैसे, पर मैं अपने जीवन को जितना हो सके उसमें डालने का प्रयास कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ घर पे भी, सामने वाला आपको क्या बोलता है, उसको कहाँ जाना, नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, उसका गंतव्य है। हम अच्छे बने तो हमारा तो अच्छा ही होगा ना। अरे वो तो ड्रामा करता है, वो तो ड्रामा करती है, वो तो कुछ ये करता है,
वो जो करे उनका गंतव्य होगा। व्हाई शुड आई सी वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। आई हैव टू सी मैं क्या कर सकती हूँ, कितना लेवल मैं हम्बल, कितना मैं टॉलरेंट, कितना लेवल मैं पेशेंस धारण कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। दैट विल मेक मी टू अपलिफ्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति। तो भले ही सामने वाला नहीं है, परंतु हम अपने आप को उनको उस भावना से देख सकते हैं। भले ही हम फिजिकली और इवन प्रैक्टिकली वैसा व्यवहार भी ना करें उसके साथ, मगर हृदय में वो भावना अवश्य रखनी है। हृदय में कम से कम वो भावना अवश्य रखनी है, भाई ये बड़े हैं, इसलिए कहते हैं बड़े खराब भी हैं फिर भी प्रणाम करो क्योंकि वो बड़े हैं। अरे वो तो गलत काम करते, ठीक है गलत काम करते तो ही कोई, फिर भी वो बड़े हैं। So give respect to them always. That is what we have learned from these episodes. इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे हो गए, हमने बड़ों को रेस्पेक्ट दिया, वो गलत थे, हम झुक गए, हमारी गलती नहीं थी फिर भी मैं मान गया, फिर भी मैं झुक गया, मैं छोटा हो गया। नहीं, उल्टा हम बड़े हो गए क्योंकि वो सामने वाला भी जानता है कि मेरी गलती थी, फिर भी ये मेरे सामने आके झुका या झुकी, इसलिए ये तो मेरे से बड़ी है भाई। इट इज नॉट दैट you feel that I'm exploited. You can tell your point, but at the same time give respect and give that love and care. तो कलयुग में थोड़ा कठिन है ऐसे जीव मिलने, परंतु एक वैष्णव, एक भक्त भी अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर बाहर समाज में कैसे ऐसे हो पाएगा। So we should at least at our level try to become एक आदर्श जीवन जी पाए हम हर तरीके से। ठीक है दीदी? हाँ प्रभु जी, we can try, but आजकल की लाइफ में बहुत टफ है। प्रैक्टिकली थोड़ा टफ रहता है सभी सब जगह पर सब चीजें फॉलो करना, मगर जितना हो सके हम फॉलो करने का प्रयास करते रहना है। और जब हृदय में सही में सहिष्णुता आएगी, विनम्रता आएगी, तो फिर ये टफ नहीं लगेगा, फिर तो नेचुरली ये हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे वैष्णवों को, महाभागवत गुरुजनों को, अदरवाइज यू सी प्रभुपाद, हाउ कैन समबॉडी महाभागवत कैन गो टू फॉरेन कंट्री एंड स्टार्ट कुकिंग फॉर देम, उनकी गाली सुनेंगे फिर भी उनका कल्याण के लिए ऐसा कर रहे हैं। हु कैन डू दैट? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कंपैशन। जब वो कंपैशन हृदय में आएगा ना तो नेचुरली हो जाता है, ये तब तक एक टफ बन जाता है। सो इट हैपेंस नेचुरली व्हेन यू गेट कंपैशनेट। हमारे गुरुदेव को कितना अपोजिशन हुआ, कितना क्या क्या बोला गया, पर फिर भी ही इज ट्रैवलिंग डे एंड नाइट एंड गिविंग दिस राधा दास्यम, दिस कृष्ण प्रेम, टॉप मोस्ट भक्ति। उनको बोला गया ये क्या सहेजिया है जी, इतना आसानी से सब कुछ दे रहे हैं, ऐसा कोई देते हैं क्या? ये तो प्रभुपाद जी के शिष्यों को, भक्तों को खींचने आए हैं, ये तो देश विदेश घूमने चाहते हैं। बट गुरुदेव से मुझे क्या करना, मैं तो राधा कुंड की तलहटी में एक भिखारी फकीर बाबा हूँ, बट स्टिल आई एम कमिंग, ट्रैवलिंग डे एंड नाइट, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, आई एम प्रीचिंग। सिमिलरली प्रभुपाद जी का जीवन, या आज भी जो वैष्णव प्रचार आचार कर रहे हैं, तो कैसे कैसे अवस्थाओं में वो गए। वाई? बिकॉज दैट कंपैशन इज देयर। इसलिए उन अवस्थाओं में वो टॉलरेंट है, वो पेशेंट है, वो ऑनेस्ट है, वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर गुरुज आज्ञा, टुवर्ड्स महाप्रभु। इट इज नेचुरली कमिंग फ्रॉम देम। उनको कष्ट नहीं होता है ऐसा करने में, दे आर डूइंग इट नेचुरली बिकॉज इट इज अ नेचुरल कांस्टेंट। तो हम भी जब भक्त बनेंगे, जब हमारे अंदर भक्ति की जो ग्रेविटी आएगी, वो वेट आएगा, तो खुद ब खुद हम नीचे झुकना शुरू करेंगे। और जितना भक्ति बढ़ेगी उतना हम झुकेंगे, इट इज गारंटेड। यू विल फील रियली मोर हम्बल। सो जितना हम नाम करेंगे, कथा करेंगे, सुनेंगे, प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करेंगे जीवन में, तो उतना हम ट्राई करते करते यहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो ठीक है, लेट अस ऑल ट्राई एंड लेट अस हियर सम राम कथा टुमारो। तब तक के लिए आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ ललिता विशाखा जू की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। धन्यवाद। प्राण कृष्ण प्रभु दीदी, राधा दीदी, चंद्रकांता दीदी, देवश्री दीदी, जोशी दीदी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सचिनंदन प्रभु, श्रिया दीदी, दीर कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, श्री राधे।